पूरा का पूरा इसका कहते हैं कि महाप्रलय हो जाती है, यहाँ कुछ नहीं बचा। महाप्रलय में यहाँ कोई चीज बचेगी नहीं, जितनी भी चीजें हैं सब। तो जितने ये मानव आत्माएं पहले तो योगियों की उठा ली जाएंगी, फिर मतलब आत्मदर्शियों की उठा ली जाएंगी, फिर सज्जनों की सच्चरित्रवानों की उठा ली जाएंगी, और अंत में जितनी जीवात्माएं मनुष्य शरीर में जो पाप आत्माएं हैं, यानी कुकर्म करती है, जिन पर बोझा लगाता है, तो उनको मतलब ये है कि अनाज नहीं मिलेगा, पत्ती नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, भूख से तड़प तड़प करके ये सब के सब शरीर छोड़ देंगे। जब ये सब मनुष्य चले जाएंगे यहाँ से, तो सब भुगतान आपको यही होगा। इतनी वेदना, इतनी तकलीफ होती है जो किताबों में लिखी नहीं जा सकती। फिर जितने भी ये जो जंगलों में जितने भी पशु हैं, घास नहीं रहेंगे, पेड़ों में पत्तियां नहीं रहेंगी, नदियों में पानी नहीं रहेगा, तो ये भगेंगे चारों तरफ भूखे मारे। वो दृश्य बड़ा भयावह। कैसे ही गिर पड़ेंगे, छटपटा छटपटा कर किस तरह से रुदन में शरीर छोड़ते हैं कि सब खमियाजा उनको देना है, यही चुका देना। ये सब के सब उठ जाएंगे, पशु पंछी नहीं रहेंगे, न मनुष्य रहेंगे। जितने उड़ने वाले यानी और जितने पृथ्वी पर रहने वाले चलने वाले वो पहले, फिर इस मिट्टी के अंदर बहुत से छोटे छोटे जीव जंतु है, यानी सुरते हैं उन शरीरों में। तो ये पृथ्वी पानी में घुलती है। कैसे घुलती है? जैसे राख। ये बड़े बड़े पहाड़ जो हैं, जो मालूम होता है कि बड़े सख्त हैं, वैसे भुरभुरे, राख तो कुछ नहीं, इतने मुलायम कि ऐसे पकड़िए तो हाथ में कुछ नहीं आएगा, दिखाई देगा पहाड़, लेकिन ऐसे दबाइए तो कुछ नहीं। ये सब एकदम देर नहीं लगेगी, ये सब के सब पानी में घुल जाएंगे। तो जितने भी मिट्टी में जीव थे वो एकदम तड़प गए। अब उनको खाने के लिए पानी में हो गए, क्या मिलेगा? तो वो तड़प तड़प करके शरीर छोड़ दे। वो दृश्य जो है, फिर उसके बाद में जब कोई नहीं रह गया तो फिर अग्नि पानी को सूखती है। तो सारा 3 हिस्सा तो अभी पानी है यहाँ मृतलोक में, 1 हिस्सा पृथ्वी है। तो जब पृथ्वी घुल जाएगी सब जलमग्न है, कुछ नहीं, कोई मकान, कोई पहाड़, कुछ नहीं रहेगा, सब जलमग्न हो जाएगा। तो फिर अग्नि पानी को सूख लेगी। फिर जब जितने भी बड़े बड़े कच्छ मच्छ ये सब है, ये सब के सब पानी के बगैर सब दिखाई देते हैं। ऐसे ऐसे तड़पते हैं, जब तक जान रहती है तब एक दूसरे को खा जाएंगे ऐसे। और तड़प तड़प करके जिस तरह से छटपटाते हैं वो देखा नहीं जाता। और प्राणों को छोड़ा अग्नि सोखती ये सब। फिर वायु ने अग्नि को सूख लिया और आकाश ने वायु को मिला दिया। बस यहाँ से भाग चला, ये सब यहाँ से उठ चला, कुछ नहीं, न पूरब न पश्चिम, न जमीन न आसमान, न जल है, कोई चीज नहीं, न नदी न नाले, कुछ नहीं, मतलब सब एकदम से चला। फिर ये स्वर्ग में कुंड जो यहाँ से बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनमें मतलब ये है कि वो बड़ी रचना है, वहाँ रूहे जीवात्माएं देवलोक में रहती है, वो साफ सुथरा। तो ब्रह्मा भी, विष्णु भी और 14 लोग जो है स्वर्ग में कुंड में, वो 14 तबक, ये सब के सब सिमटेंगे।
फिर आद्या महाशक्ति और निरंजन भगवान सब समेट लेते हैं। ऊपर में उनके ऊपर माया है तो माया है, नीचे सात सूक्ष्म लोग निरंजन भगवान को समेट लेंगे, और ऊपर में ब्रह्म है तो माया को समेट लेंगे। ये सारा का सारा भास सब समेटता हुआ यहाँ कुछ नहीं, कोई न देवी न कोई देवता न सूरज न ये कोई न मंदिर न मस्जिद न कुछ न कोई धर्म न कर। जब आप ही नहीं रहोगे तो कुछ नहीं। तो ईश्वर भी गए, ब्रह्म भी गए, पार भी गए, अनेकों लोग महाप्रलय में कोई नहीं बचते। सबका सब उसी को कहते हैं क़यामत। फकीरों ने क़यामत कहा है, तो क़यामत कोई आज नहीं है, उसका भी एक समय होता है क़यामत। तो वास्तव में सही सच्ची बात तो ये है कि मृत्यु हो गया, आपका तो घर है नहीं। अब अगर आपका घर होता तो फिर महाप्रलय में ये सब क्यों समाप्त हो जाता? आपका घर, आपका घर तो कहीं दूसरी जगह, वहां की तो जमीन बड़ी रोशन है, ऐसी चेतन जमीन है जिस पर ये जीवात्माएं रहती हैं, वो तो अथाह सागर है। वो सागर से छोटा सा भंडार, उसमें क्या फर्क पड़ता है? अगर नदी समुद्र में से एक लोटा पानी ले आई है, उसमें क्या फर्क है? तो लोटे के समान एक भंडार यहाँ भेज दिया। जब आया तब तो चेतना थी, लेकिन जब यहाँ बंधन में फंस गया, अधिकार दे दिया, तो फिर उसका दुरुपयोग हो गया। बस फिर यही कहीं रह गए। तो आप यहाँ के तो रहने वाले हो नहीं, यहाँ अड्डा बनाती हो कि भाई मेरा है ये, मेरा है ये, मेरा है ये। तब तक उसका समय पूरा हुआ, ये मनुष्य मंदिर का कहने लगे कि बस सिवाय भेजे के निकलो, एक सेकंड भी नहीं लगता इसमें, फौरन बात उसी समय पर सब तमाशा देखते रह जाएंगे, और आपको ये भी पता नहीं चलता कि अंदर से कौन आया अंदर ले गया। तो सिपाही मकान मालिक के लगे हुए हैं, फौरन आए और मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को और जीवात्मा को शरीर से निकाल बाहर। तो जैसे ही बात किया तैसे ही अब बड़े बड़े वैज्ञानिक सोचते भाई कौन चला गया, तो उनकी समझ में नहीं आ सकता, कोई इसको नहीं जान सकते, लेकिन महात्मा जानते हैं। जो जीवात्माओं को बरामद कर लेते हैं और निकाल करके इस जड़ से चेतन को यहाँ खड़ा करते हैं और उस चेतनता के साथ जोड़ते, उनको मालूम, ये सब उनको पता है। तो ये अपनी पराविद्या है, यही सिरमौर थी सनातन। तो हम लोगों ने अपनी आध्यात्मिक पराविद्या का त्याग कर दिया। अब भौतिक विद्या और इंद्रियों के विकार इन प्रलोभन में फंस गए।